30 करोड़ लोग, जी हाँ, पूरे 30 करोड़। तकनीक की रफ्तार से दौड़ते भारत में आज भी एक ऐसा समाज है जो अपने ही देश में अपनी ही पहचान ढूंढ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ गरीबी या पिछड़ापन नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की दर्दनाक हकीकत है जो आधार, जाति प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं के बिना जैसे अपने ही देश में अदृश्य बन गए हैं। डिजिटल इंडिया आगे बढ़ गया है, पर विमुक्त घुमंतु समाज अभी भी पहचान के मोड़ पर खड़ा छूट गया है। और इसी पीड़ा ने जन्म दिया है एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन को। चलिए शुरू करते हैं देश के सबसे भूले हुए समुदाय की सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी से। देश में लगभग 30 करोड़ विमुक्त और घुमंत समाज, लेकिन पहचान, दस्तावेज और सरकारी योजनाओं का लाभ आज भी इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती। डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, पर यह समुदाय आज भी आधार, जाति प्रमाण पत्र, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन योजनाओं से बहुत दूर है। और इसी दर्द ने जन्म दिया है एक बड़े राष्ट्रीय अभियान को, विमुक्त घुमंत समाज जोड़ो राष्ट्रीय जागरूकता आंदोलन। तकनीक तेज हुई, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा पीछे छूट गया। विमुक्त घुमंत समुदाय की मुख्य समस्याएं: स्थिति पता नहीं, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, मोबाइल नेट की कमी, डिजिटल फॉर्म तक पहुंच शून्य, बच्चों की शिक्षा रुकती, इलाज और सरकारी लाभ अधूरे। 150 योजनाएं चल रही है, लेकिन तकनीकी दूरी ने पूरा समाज लाभ से बाहर कर दिया है। और इसी संघर्ष के बीच एक 29 वर्षीय युवक 4,50,000 किमी की यात्रा का प्रतीक बनकर उभरा। पूरे समाज की समस्याएं उजागर करने के उद्देश्य से एक युवा ने पिछले 7 वर्षों में 4,50,000 किलोमीटर यात्रा कर देश भर में समुदाय की वास्तविक स्थिति को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यह प्रयास किसी व्यक्तिगत नायकत्व के लिए नहीं, बल्कि इस संदेश के लिए है कि जब एक अकेला युवक इतना कर सकता है, तो पूरा देश इस समाज की पहचान के लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकता। उसकी यात्रा गांव-गांव जागरूकता, परिवारों को दस्तावेज दिलाने और सिस्टम से जोड़ने का बड़ा माध्यम बनी। यह संघर्ष पूरे समुदाय के अधिकार आंदोलन का चेहरा बन गया। देश भर में संगठन, युवा समूह और समाज प्रतिनिधि मिलकर अब संयुक्त आंदोलन चला रहे हैं। दस्तावेज बनवाने की शिविर, जागरूकता अभियान, प्रशासनिक समन्वय, तकनीकी प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं तक पहुंच। इन प्रयासों ने कई राज्यों में हजारों परिवारों को पहली बार पहचान दिलाई। पहचान के बिना सब कुछ अधूरा है, यही है घुमंतु समाज की एकजुट मांग। स्कूल एडमिशन अटक जाता है, अस्पतालों में दिक्कत, बैंक खाता नहीं, जाति प्रमाण पत्र नहीं, नौकरी योजना लाभ सब रुक जाता है। यही कारण है कि अब इस समुदाय की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रही है। जल्द ही दिल्ली में होगा बड़ी राष्ट्रीय रैली और आंदोलन। देश भर के घुमंतु समाज संगठन जल्द ही दिल्ली में अपने न्यायिक, सामाजिक और तकनीकी आधारों के लिए एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उद्देश्य: दस्तावेजों के लिए विशेष नीति, डिजिटल सुविधा केंद्र, स्थायी पहचान और सभी योजनाओं तक समान पहुंच। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, उन करोड़ों भारतीयों की लड़ाई है जिनकी पहचान आज भी सिस्टम की फाइलें में घूम रही है। आमच्या जेवढ्या फायली आहेत त्यांना जातीचे दाखले, जात पडताळणी भेटावा, राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र कॅटेगरी व्हावी, त्यासाठी आम्ही इथं आमरण उपोषणाला बसलेलो आहोत। आमरण उपोषणाचा हा दुसरा दिवस आहे। 24 तासानंतर मेडिकल चेकअप व्हायला पाहिजे, मेडिकल चेकअपसाठी पण प्रशासन आलं नाही। आमच्यासोबत चर्चा करायला सुद्धा प्रशासन आलं नाही। का मुख्यमंत्र्यांना आमचे 4.5 करोड वोट नकोय का? उपमुख्यमंत्र्यांना आमचे 4.5 करोड वोट नकोय का? इथले पुणे जिल्ह्याचे 4 खासदार आहेत: सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, श्रीरंगाप्पा बारणे आणि इथले मुरलीधर मोहोळ। यांना आमचे वोट नको काय हे विसरू नका। तुम्ही 4 खासदारांना आमच्या 40 लाख भटक्यामुक्त समाजाने पुणे जिल्ह्यातून मतदान केलं हे विसरू नका तुम्ही। इथं अजून अधिकारी इथं आलेले नाहीत। हा काय लावलाय प्रकार तुम्ही लोकांनी? पंधरवडा सप्ताह वाढून द्या म्हणलं होतं, अजून वाढून दिलेला नाही। आमच्या हातात जातीचे दाखले नाहीत। जर आम्हाला जातीचे दाखले नाही भेटले तर पूर्ण रोड बंद होईल, त्याला जबाबदारी इथलं प्रशासन राहील आणि मुख्यमंत्री साहेब राहतील। मुख्यमंत्री साहेबांना मेल सुद्धा केला होता। मागच्या महिन्यात पण मी सांगितलं होतं की आम्हाला हा सप्ताह वाढून द्या, पण अजून वाढून दिलेला नाहीये। मला जर उद्या काय झालं तर 30 करोड भटक्यामुक्त समाज रस्त्यावर येईल आणि त्याला जबाबदार महाराष्ट्र सरकार आणि इथलं प्रशासन राहील। त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये जिथं जिथं विमुक्त भटक्यामुक्त समाज राहतो त्या सगळ्यांनी इथं यावं, इथं आमरण उपोषण स्थळी यावं, इथूनच न्याय घेऊन जावं। जोपर्यंत इथून हटणार नाही, एक तर जेलमध्ये टाका, नाही तर गोळ्या घालून मारून टाका। हीच आमची मागणी तुमच्याकडे आहे। धन्यवाद। सुनील मकवाने बोलतोय। माझे 2 मुली 25 तारखेला बलात्कार करून चिरफाड करून ते व्यक्तीने मारले आणि पाणी भरलेलं बॅलरमध्ये टाकले। मग त्याच्यानंतर आम्ही संजय दादांना फोन केले। संजय दादा उपस्थित झाले, तिथं 3 दिवस उपोषणाला बसले। त्यांनी आम्हाला सगळे न्याय मिळवून दिले और शिक्षा पण दिली।
शिक्षा पण त्यांना मंजूर केली. बाकी सरकारी योजना सगळे मिळवून दिले. आम्ही संजय दादाचे खूप आभारी आहोत. आमची फार फार विनंती आहे की मुख्यमंत्र्यांनी खूप याची काळजी घ्यावी. असं महाराष्ट्रात पुढं कुठेच काय असं परत काय घडावे नाही यांची खूप काळजी घ्यावी. मुख्यमंत्र्यांना हात जोडून विनंती आहे. भारत देश को जय भारत, जय भारतीय संविधान। सबसे पहले हम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसी के साथ केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी, उसी के साथ विमुक्त घुमंतु विकास एवं कल्याण बोर्ड, भारत सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। भारत देश में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लैंडलेस है, होमलेस है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, मरने के लिए शमशान भूमि नहीं, जिए भी तो कैसे जिए, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान विमुक्त घुमंतु घुमक्कड़ अर्ध घुमंतु खानाबदोश समाज, नॉमडिक ट्राइब्स समाज, डिनोटिफाइड ट्राइब समाज, आले आलेमारी जनांग समाज, विमुक्त विचरती जाति जनजाति समाज, इस समाज का एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, एसएनटी, बीसी समाज का योगदान बड़े पैमाने पे है। लेकिन वही आज पृथ्वी पे लैंडलेस है, होमलेस है, और उनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया, इसलिए हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बजट में जो केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिए थे, जो 200 करोड़ रुपए से केंद्र सरकार ने सीड योजना लाई थी, जिसके तहत समाज को फ्री में घर, फ्री में रोजगार, फ्री में बीमा, फ्री में एजुकेशन मिलता है। तो हम हर झुग्गी झोपड़ियों पे जाके, जहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ी है, उल्टी है, डेरा है, तांडा है, बस्ती है, वो हर जगह जाके हमने ये फॉर्म भरे हैं। तो इन सब की मांग ऐसी है कि ये सीड योजना का लाभ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ये सब आज हमने प्रस्ताव डाले, आप देख सकते हो, थोड़ा दिखाओ उनको। तो इस प्रकार हमने सबके फॉर्म भरे हैं और अभी तक हमने 20,000 लोगों के फॉर्म भर के केंद्र सरकार के पास हमने सबमिट किए। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री और विमुक्त घुमंतु विकास कल्याण बोर्ड चेयरमैन और डायरेक्टर का हम विनती करते हैं कि इस योजना का लाभ जल्द से जल्द मिले जाए। और समाज ने अभी संकल्प किया है कि जो भी शासन की योजनाएं स्थिर रहेंगे, विकास के मुख्य प्रवाह में आएंगे और देश को जागतिक महासत्ता बनाने में योगदान देंगे। समाज का और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की जय। सीड योजना का लाभ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मंदिर मिलना चाहिए। गोंदिया से वरिष्ठ संवाददाता रवि आर्य की रिपोर्ट। तकनीक ने दुनिया बदल दी, लेकिन इन 30 करोड़ लोगों की पहचान आज भी अधूरी है। स्कूल से अस्पताल तक, दस्तावेज से नौकरी तक, हर दरवाजे पर यही सवाल, पहचान है क्या? और इसी सवाल ने पूरे देश में उभर दिया है एक ऐतिहासिक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो कहता है जब तक पहचान नहीं तब तक अधिकार नहीं। देखते रहिए न्यूज फर्स्ट, सच्चाई सबसे पहले। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।